Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 5th of class 9th NCERT Science. And today's we are going to discuss about plastids. Plastid is also a cell organelle. So let's discuss this topic. Plastids are present only in plant cell. सबसे पहली बात तो plant cell में ही present होते हैं, animal cell में present नहीं होते हैं. There are two type of plastid. दो तरह के plastid होते हैं. पहला है क्रोमोप्लास्ट जिसको हम कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं, और सेकंड हमारा है ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट या फिर कलरलेस होता है. क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और इसी वजह से हम इनको क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं. क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट एक ही बात है. तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट को हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करते हैं. क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होता है. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर स्टोर्ड. तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये भी कुछ ऑर्गेनल्स है जिसमें मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन जो है वो स्टोर यहाँ पर होता है. द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. तो अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में देखें, क्लोरोप्लास्ट की इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन देखें कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अगर हम एक्सटर्नली देखें तो लगभग स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ही यहाँ पर दिखेगा. लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओवन DNA एंड राइबोसोम्स. जैसे कि हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, तो प्लास्टिड में भी सेम खुद के DNA भी होते हैं और खुद के राइबोसोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट. सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को जो स्टोर करने के लिए जो सैक्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल. जो हमारी एनिमल सेल होती है उसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारी प्लांट सेल्स की, तो उनमें वैक्यूल्स जो है वो बहुत बड़े साइज के होते हैं. द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. तो सेल वॉल्यूम का 50 to अगर 90% अगर हम बात करें तो वो सेंट्रल वैक्यूल ही कवर कर लेता है. इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. प्लांट सेल में अगर हम बात करें जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें वो पूरी तरह से सेल का जो लिक्विड होता है उससे भरे होते हैं, और इस वजह से जो सेल है उसको टर्जिडिटी या फिर उसको स्थिरता, स्थायित्व उसको जो सेल है उसको मिलता है. मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स. और बहुत सारे सब्सटेंसेज जो उनकी पौधों की सेल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं. दिस इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. तो यहाँ पर ये कौन कौन से मटेरियल होते हैं? कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर हो सकती है, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, और कुछ प्रोटीन जो है वो स्टोर यहाँ पर वैक्यूल्स के अंदर होते हैं. In single-celled organism like amoeba, the food vacuole contain the food item that the amoeba has consumed. तो अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, अगर हम उसकी डिस्कशन करें तो यहाँ पर क्या होगा? अमीबा की जो सेल है, अमीबा का जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर बहुत सारे जो है आइटम जो है वो स्टोर होते हैं. इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. और जैसे कि हमारी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें क्या है, कुछ वैक्यूल्स जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो वाटर को एक्सपेल करना, कुछ जो वेस्ट है उसको सेल से बाहर निकालना. Each cell thus acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. तो हर एक जो सेल है वो अपने स्ट्रक्चर को कैसे एक्वायर करती है?
या फिर वो कैसे फंक्शन करती है, वो फंक्शन करती है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होता है, और उसके ऑर्गेनल्स जो उसके पार्ट्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक वे में जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं। द सेल दस हैव बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होती है। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक, और इसी वजह से जो सेल है वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, और न्यू प्रोटीन्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पर करती है। द सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है उसको हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं, या फिर इसके अलावा इसको हम बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, यानी कि सबसे बेसिक जो है वो यहाँ